संगीत में हमारे गांव को लाने में बहुत आप युवा पीढ़ी को उस समय से लगातार कीर्तन मंडलियों में हम साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैं अपने गांव आया हूं तो हम लोग मेरी बिटिया के साथ घूम रहे हैं और इस अवसर पर आज हम एक ऐसी जगह गए हैं जो हमारे गांव के लिए बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगति का पहचान उनके पास है। इनके घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और वो स्वयं भी एक उच्च पद तक शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आज उनसे मैं परिचय कराऊंगा। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए उनसे मिलते हैं। दादाजी, आप अपना नाम बताइए। सूरपति राम जी, आपके पिताजी का नाम? श्री नान राम। नान राम। अच्छा, प्राइमरी का स्कूल गांव से किए? हाँ, यहीं सोनतराई से? नहीं सुनतराई से। अच्छा, चौथी तक का था उस समय? हाँ, उस समय चौथी तक था, पाँचवीं छठवीं फिर मिडिल स्कूल में जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा दादाजी, आप ये बताइए कि चौथी पढ़ने के बाद आगे आप कहाँ तक पढ़े पूरा? मैं मिडिल स्कूल सीतापुर और फिर हाई स्कूल भी सीतापुर से ही किया हूँ। अच्छा। जिस वर्ष हम लोग 10वीं में थे उसी वर्ष 11वीं हायर सेकेंडरी हुआ और पहला बैच हम लोगों का था। 40 लोग थे जिसमें से 38 लोग पास हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, 38 लोग पास। आपका कितना परसेंट था उस समय? उस समय मेरा 2nd डिवीजन था। अच्छा, 2nd डिवीजन था। उसके बाद कॉलेज वॉलेज था उस समय? मैं कॉलेज वॉलेज नहीं गया हूँ। इसके बाद मैं सर्विस में नहीं, बैकुंठपुर प्रशिक्षण के लिए बीटीआई करने के लिए चला गया। नियुक्ति पत्र मिला तो बैकुंठपुर से बीटीआई किए? हाँ, बीटीआई पहले मैं किया। अच्छा। और बीटीआई करने के बाद बगडोली रजपुरी के पास ही पोस्टिंग हुआ। अच्छा। और मैं 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर वहाँ से स्थानांतर हो गया और तो मैं अपने प्राइवेट पढ़ करके कॉलेज किया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। राजनीति शास्त्र और हिंदी लेकर के एमए किया। अच्छा, एमए तक पोस्ट ग्रेजुएट हो गया? मतलब एमए हिंदी से एमए किया। हाँ, स्नातकोत्तर मतलब पूरा कर लिए। इसके पश्चात अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि प्राइमरी में पोस्टिंग हुआ था आपका? हाँ, उसके बाद मिडिल में हाँ, प्रमोशन? एलडीटी बने, फिर हेड मास्टर भी बने? फिर हेड मास्टर भी बना मैं वहाँ। उसके बाद प्रिंसिपल भी मास्टर बने? में 5 साल तक रहा। अच्छा। जैसे 1 साल सर्विस के बाद एडीआई साहब हमको प्रधान पाठक बना दिए, इसलिए कि 15 स्कूलों की परीक्षा खड़ा दौड़ना में हुआ, उसमें मेरा लड़का फर्स्ट आया। अच्छा। उतने स्कूलों में। हाँ हाँ। तो वहीं पर मुझे एडीआई साहब जो है अच्छा हेडमास्टर बना दिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपके स्कूल के बच्चे फर्स्ट आए? जी। अच्छा, 65 जनवरी से खड़ा दौड़ना में मतलब उस समय? हाँ, एडीआई लोग परीक्षा लेते थे। हाँ हाँ हाँ। तो एडीआई लोग परीक्षा लिए तो उसमें 10-12 स्कूल था, उसमें से मेरा लड़का फर्स्ट आया। अच्छा। तो मुझे हेडमास्टर बनाया गया। अच्छा, इससे बने उसके बाद फिर प्रिंसिपल भी बने होंगे? नहीं, प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर मुझे बनाया गया। उस समय अलग से हेडमास्टर को अलाउंस मिलता था। अच्छा। वेतन के सिवा। इसके पश्चात तो मैं मिडिल स्कूल में बाद में आया। पहले हाई स्कूल में लखनपुर कम से कम 4-5 साल रहा। वहाँ से मुझे हेडमास्टर है ना, हेडमास्टर बना के बतौली में 3-4 साल रहा और बतौली से फिर मैं परियोजना अधिकारी बना। अच्छा, सीतापुर। अच्छा, अंबिकापुर। हाँ, रात्रिशाला। अच्छा, रात्रिशाला। अंबिकापुर नहीं, सीतापुर। अच्छा, सीतापुर में सीतापुर हाँ, परियोजना अधिकारी। परियोजना अधिकारी। अच्छा। तो यहाँ पर लगभग 1.5-2 साल तक रहा और जिस साल फिर मेरा पदोन्नत हो गया लेक्चरर में, तो धौर विश्रामपुर हुआ। अच्छा। और विश्रामपुर कौन स्कूल में थे? नहीं, विश्रामपुर में मेरा हुआ था तो एक आदमी वहाँ से आकर के मुझे कहा कि आप धौरपुर जाइए। मैं विश्रामपुर। अच्छा, म्यूचुअल करा लिया। तो धौरपुर में ज्वाइनिंग किया। अच्छा अच्छा। लेक्चरर के रूप में धौरपुर में ज्वाइनिंग किया तो 2 साल लगभग वहाँ रहा। वहाँ के बाद मुझे प्रिंसिपल का एक पदोन्नति मिला, फिर वो कैंसिल भी हो गया। अच्छा। फिर दूसरे वर्ष फिर वो आदेश निकला। उस समय मैं बैकुंठपुर चला गया। अच्छा। और बैकुंठपुर से रिटायर हुआ। अच्छा, बैकुंठपुर में आप गए तो आप जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पदोन्नति हुआ? हाँ, ऐसा हुआ कि मतलब मैं जब वहाँ गया अलग जिला बनने के बाद 2-3 में गया हूँ। 2 में शायद बना है ना। तो 3 में मैं गया हूँ तो वहाँ पर हमारा जो शिक्षा अधिकारी था वो बहुत दिनों तक बीमार था। बीमार रहने के कारण मेरे को ही सभी शिक्षा अधिकारी का काम करना पड़ा और लगभग साल भर अच्छा मैं शिक्षा अधिकारी का कार्य करता रहा। और तत्पश्चात फिर एक और नए आदमी आ गए और वहाँ से मैं 6 को रिटायर हुआ। अच्छा, रिटायर हो गए। चलिए ठीक है। आप मतलब एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के बाद शिक्षा अधिकारी तक के अनुभव को रखें। बताइए, सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग हुआ उस समय आपका तनख्वाह कितना था?
हाँ, ये बात तो ठीक है। प्रथम ज्वाइनिंग के समय आपका तनख्वाह कितना हाँ, रहा? उस समय 90 रुपया अनट्रेंड शिक्षकों को मिलता था, और मैं ट्रेनिंग करके आया था तो मेरा 95 से स्टार्ट होता अच्छा, कौन सा सन था वो आपका? 64 64 में, मतलब 90 95। 2 जुलाई सन 64 है, 1964 है ना। अच्छा 64 को मैं प्राइमरी स्कूल में ही। अच्छा, 90 95 रुपए के तनख्वाह उस समय था, और उसके बाद आपका अंतिम तनख्वाह कितना? याद तो नहीं है। अभी जब रिटायरमेंट के समय आपका सैलरी रहा होगा, वो कितना तक गया था? 6,000 या 7,000 ऐसा कुछ था, याद नहीं है। रिटायरमेंट के समय तो ज़्यादा रहा होगा। अभी सन 2002 में, 2 नहीं, हाँ 6 में। हाँ 6 में, रिटायर सन हुआ। 2006 में। कहा नहीं, उस समय हम लोगों को पीछे ही रह गए। 10 साल कांग्रेस सरकार जो है पदोन्नति रोक दिया। अच्छा। नहीं तो हम लोग और आगे बढ़े होते और आगे गए होते। तो अभी लगभग 30-35 मिल रहा है, बस इतना ही है। पेंशन मिल रहा है तो 30-35 मिल रहा है, मतलब आपका तनख्वाह उस समय के हिसाब से 50-60 तो रहा होगा ना, सन 2003? नहीं था, नहीं था, सन 2003 में। नहीं था। अच्छा, आप राज्य शासन कर्मचारी थे कि? हाँ, तो राज्य। अच्छा, राज्य शासन। आप लोगों की नियुक्ति मतलब कलेक्टर द्वारा हुआ था? नहीं, हाँ, कलेक्टर द्वारा विभागीय उस अच्छा, समय। विभागीय नियुक्ति हुआ। वैसे हमारी नियुक्ति तो ट्रेनिंग करने के बाद वैसे ऑफिस में जा करके हम लोग बताया, ऐसा वैसा सर्टिफिकेट दिखाए तो हम लोगों को नियुक्ति दे दिया गया। अच्छा अच्छा, उस समय डिमांड बहुत था, पढ़े लिखे लोग कम थे। तो वर्तमान समय में आपका जीवन कैसे चल रहा है? अभी वर्तमान में जीवन तो ठीक ही चल रहा है। अभी तो स्वस्थ नजर आ रहे हैं वैसे आप तो। अभी उम्र आपका कितना हो गया है लगभग? अब 68-79 चल रहा है। अच्छा, 68-79। हमारे 78 पिताजी से बड़े हैं ना आप? 78 कि छोटे हैं? 78-79 हमारे पिताजी से बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। कै साल के? अभी तो नहीं पता, लेकिन 4-5 साल। 4-5 साल के बड़े। पर उम्र काली बता दे। 75 साल तो बताते। 75 तो फिर उम्र 78 है मान लो। आपका जन्म तिथि क्या है? 15/6/44। अच्छा, 15/6/44। तो वो तो 51-50 के जन्म है उनका। हाँ, 4-5 साल के बड़े हैं आप। भी है। अच्छा, आपके बाल बच्चे कितने रहे हैं उनको बता दीजिए परिचय में। लड़के कितने हैं आपके? हाँ, लड़का 1, लड़की 1। अच्छा, आपके लड़के मतलब MBBS हो चुके हैं, डॉक्टर हैं? MBBS रायपुर से MBBS करके मैन पार्ट में पदस्थ है। अच्छा, बहुत दिनों से है। अच्छा, मैन पार्ट में ही है अभी ना। और एक लड़की है, वो भी सर्विस में है अभी कि नहीं? वो अभी आंगनबाड़ी वगैरह कुछ। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह में है। तो आप अगले आने वाले समय के बाल बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज के शिक्षा परिवेश में जो परिवर्तन आया है वो कैसा आपको लग रहा है? हाँ, तो मैं तो चाहता भी रहा और करता भी रहा, सोचता भी रहा। तो लड़के तो लगभग सब पढ़ लिए हैं और भाई भतीजे भी आगे बढ़े। सभी लोग लगभग हम लोग 4-5 सदस्यों में से सर्विस में हैं और अभी तक ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है ना। पढ़ाई में कोई विशेष परिवर्तन आया है आज की डेट में, पहले और आज के समय में? पढ़ाई में परिवर्तन कुछ चीज़ों में लगता है बोझ है, और कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि ठीक ही है, क्योंकि दुनिया बदल रही है तो उस हिसाब से आधुनिकता के हिसाब दिया जा रहा है। तो अभी तो ठीक तो है, परंतु कुछ विचार ऐसा आता है कि ये अधिक बोझा बच्चों के दिमाग पर डाल दिया जा रहा है। मतलब बड़े होकर के अपने आप प्रैक्टिकल लोग मिलता है, उसको बचपन से ही लाद दिया जाए। बचपन में ही बोझा ढोया जा रहा है। मतलब शिक्षा पद्धति में ओवर मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर वर्क लेकर के जो व्यवसायिक दृष्टि बना दिया गया है, ये मतलब अच्छा नहीं है। हाँ, नहीं, व्यवसायिक दृष्टि से भी वो तो आजकल विभागीय व्यवसाय खोज गया है। बड़े होकर इन सब सामान्य चीजों को वो अपने आप ग्रहण कर लेता है। नहीं, व्यवसायिक का मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे आधुनिकता में दौर में प्राइवेटीकरण स्कूल जो हो गया है, तो उसमें जैसे पढ़ाई को लोग कि पैसा लगाकर अच्छी जगह पढ़ाएंगे और ज्यादा किताब पढ़ लेंगे, जल्दी तो जल्दी समझ जाएंगे। हाँ, वो अपनी वाहवाही के लिए अधिक से अधिक कोर्स किताब और रख करके पैसा वसूल करने का तरीका अपनानी है। ये जो गलत है थोड़ा सा। जैसे रूसो कहता था, रूसो के सिद्धांत को पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा है कि बच्चे को कुछ दिन तो आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप कुछ सीखने का प्रयास करेगा, उस दिशा में उसको मोड़ दीजिए। जी जी जी। लेकिन आज जबरदस्ती बोझा डाला जा रहा है, जिससे इतना छोटे मस्तिष्क में इतना बोझ वो संभाल नहीं पाते हैं। बहुत से लोग छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। जो अपने को समझता है कि मैं आगे जाऊंगा, वो मेहनत करता है और अच्छी तरह पढ़ता रहा है। पढ़ने की माहौल तो बन रहा है, बन गया है। नहीं, पढ़ाई तो देखिए गॉड गिफ्ट होता है और आदमी आंख से देखता है, कान से सुनता है तो उसका ज्ञान बढ़ता ही है। और लेकिन जैसे हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें कि बचपन में अगर हम मानसिक परेशानी ज्यादा दे दें तो बच्चों का स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है, पर भी कुछ असर पड़ता है।
तो मतलब खेल कूद कर पढ़ना में अलग ही स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और विवेक बुद्धि भी अच्छा बढ़ता है, ये कहने का मतलब है आपका। जो आवश्यक है, जिस चीज को बाद में आदमी स्वयं सीख सकता स्वयं है, सीख उनको सकता छोड़ दिया जाए। हाँ हाँ। और जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि जो विषय थे, जिस तरह हम लोगों की पढ़ाई होती थी, है ना, क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन और ये सब नहीं था, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर भी मजे से आदमी पढ़ लेता था उतना, है ना, खेलते खाते पढ़ लेता था। और जिस विभाग में जाना है उसके हिसाब से उसको मैट्रिक हायर सेकेंडरी हो जाता था, कर देना चाहिए। तो चलिए, कहने का मतलब है समय के अनुसार सब्जेक्ट का चयन होना चाहिए और ओवरलोडिंग दिमाग पर बोझ देने वाली सिलेबस नहीं होना चाहिए, है ना, स्वतंत्र माइंड से। नीति शिक्षा और ये शिक्षा वो शिक्षा से कोई मतलब नहीं है जब तक वो मिडिल स्कूल के स्तर पर नहीं जा पाता है। चलिए, आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी बताई। आप भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आगे भी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हम लोग को मार्गदर्शन करते रहिए। और आप संगीत में हमारे गांव को लाने में बहुत, आप युवा पीढ़ी को उस समय से लगातार कीर्तन मंडली, हम लोग भी आप लोग से सीखे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप भी देखिएगा और लोग लगातार देख रहे हैं।